अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो है और ये बहुत स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए। आज तक जितने भी हमने इस सेकंड मॉड्यूल के अंदर कीवर्ड रिसर्च की, उसके बाद हमने ग्रुपिंग की, 3-4 वीडियोस कवर की। आज जो ग्रुपिंग की है वो लास्ट वीडियो है और उसको जो मॉड्यूल नंबर 2 है इसकी भी लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लास्ट एक मेथड देखने वाले हैं जिसके साथ हम ऑटोमेटिक ग्रुपिंग कर सकते हैं जस्ट विद फ्यू क्लिक्स। और ये जो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है और इसके अंदर जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं वो सभी के लिए नहीं है। इसके लिए कुछ आपको स्टेप्स करने होंगे। आपको हमारे जो LMS है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा विच इज़ theskillsup.com। इसके ऊपर आप जाएंगे, आप अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको इस जो आज की स्ट्रेटजी है इसकी एक्सेस मिलेगी तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो स्ट्रेटजी है क्या और किस तरह से ये टेक्निक काम करती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज जो है वो लास्ट वीडियो है कंटेंट कवरेज और प्लानिंग की और ग्रुपिंग की, ठीक है। मोसिंग टेक्निक इसको नाम दिया गया है मेरी तरफ से। और कॉपी ऑल कीवर्ड्स, जिस तरह हम कीवर्ड्स को कॉपी करते हैं, हमने गैदर कर लिए कीवर्ड्स, हमने उनको इस शीट के अंदर हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस शीट को आपने डाउनलोड करना है CSV फॉर्मेट में, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में, ठीक है। एक्सेलएस में नहीं करना है आपने आपने इस शीट को डाउनलोड करना है CSV फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने ऑटो ग्रुप करने के लिए जो मोशन टेक्निक है उसको आपने यूज़ करना है। वो क्या है कि ये लिंक आपको एक दिया गया है जो आप बेशक अभी ट्राई करेंगे तो आपके पास ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सेस चाहिए। एक्सेस उन्हीं को मिलेगी जो पोर्टल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि आपने जब इसको ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो ये गूगल कोलैब का लिंक है, ठीक है। गूगल कोलैब जो है वो एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए। स्क्रिप्ट ऑलरेडी इसके अंदर सेट है। आपने क्या करना है कि आपने जब आपको एक्सेस मिल जाएगी इसकी, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ कमांड्स दी गई हैं, आपने इनको नहीं देखना है, ना ही आपने इनमें कुछ एडिट करना है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे रन टाइम का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसकी कमांड्स मैंने लिखी हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। आपने इसकी एक्सेस लेने के लिए theskillsup.com को ही ब्राउज़ करना है और इसके थ्रू साइन अप करने के बाद आपने LMS के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं आपको इसकी एक्सेस दे दूँगा। आपने क्या करना है कि रन टाइम का एक बटन आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रन ऑल कर देना है इसको। तो ऑटोमेटिकली ये जो कमांड्स हैं वो रन होना शुरू हो जाएंगी और आपने जस्ट वेट करना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट फर्दर फिर बताता हूँ कि आपने क्या करना है। नीचे आप आते जाएंगे, जिस तरह ये रन हो रही है, अभी पहले वाली कमांड रन हो रही है, फिर इसने होना है, फिर इसने होना है और फिर इसने होना है। तो यहाँ पे अब ये आ चुकी हुई है, ठीक है। अब ये आपसे क्या कह रही है कि आपसे कह रही है कि आप अपनी फ़ाइल जो आपने CSV फाइल इस शीट की डाउनलोड की थी वो अपलोड करें यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप वो फाइल अपलोड करें, तो मैं क्विकली जो है इसको अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने डाउनलोड की हुई है और मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। काइंडली एक मिनट दीजिएगा, ये मैंने अपलोड करने के लिए इसको लगा दिया है और ये अपलोड भी हो चुकी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि शीट आपकी बन चुकी हुई है और यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, अगर आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा हो तो शायद आपको नहीं आएगा। ये एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी हुई है मेरे पास, और यहाँ पे अगर मैं दिखा भी दूँ तो लिखा हुआ भी है सेविंग शीट फॉर कीवर्ड्स, शीट 2 शीट फॉर कीवर्ड्स, और डन हो चुकी हुई है ये, ठीक है। और इसके अलावा ये नीचे आपको डाउनलोड भी बटन अगर नज़र आता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीवर्ड क्लस्टर बन चुका है और ये डाउनलोड हो चुका है। फाइल आउटपुट, अभी इस फाइल को जिसने मुझे दिया है, मैं इसको एक काम करता हूँ कि ओपन में जाऊँगा, यहाँ पे मैं न्यू में जाऊँगा और ओपन में जाऊँगा, सॉरी फाइल में और ओपन में, और यहाँ से मैं अपलोड कर लूँगा उस फाइल को, ठीक है। जो फाइल मैंने डाउनलोड की है उस फाइल को मैं अपलोड कर लूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड ग्रुप जितने भी कीवर्ड्स होंगे, चाहे आपके लाख कीवर्ड क्यों ना हो, वो आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जो फाइल यहाँ पे अपलोड की थी वो यहाँ पे शीट में ओपन हो चुकी हुई है, और अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह की ग्रुपिंग है ये, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहाँ पे देखें, ये ग्रुप इसने बनाया है कि बेस्ट फिशिंग रॉड टेरिया, बेस्ट टेरिया फिशिंग रॉड और बेस्ट फिशिंग रॉड इन टेरिया, दे ऑल कीवर्ड्स आर सेम बट शफल हुए हुई है इसकी अलाइनमेंट। ये क्या कह रहा है कि इसको यही क्लस्टर दिया जाएगा जो बेस्ट ट्रेरिया बेस्ट फिशिंग रॉड है, क्योंकि अगर शफल हो रहा है कीवर्ड लेकिन ये है तो सेम, इससे कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप इनको अलग अलग में बनाएंगे, ये
एक में ही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट इंचैंटमेंट्स फॉर फिशिंग रॉड, बेस्ट इंचैंटमेंट्स फॉर फिशिंग फॉर अ फिशिंग रॉड। और ये जो कीवर्ड जिसको कह रहा है, ये कह रहा है कि बेस्ट इंचैंटमेंट्स फॉर फिशिंग रॉड दे ऑल आर सेम, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया है और यहाँ पे ए नहीं है। नीचे आ रहा है जी बेस्ट फिशिंग रील्स एंड रॉड्स और बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड रील्स, ये दोनों भी सेम है, तो लिहाजा ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं ये एक में ही आने चाहिए। नेक्स्ट वन बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बो फॉर साल्ट वाटर। अब द नेक्स्ट वन इज बेस्ट रॉड एंड रील कॉम्बो फॉर साल्ट वाटर फिशिंग। अब पहले में बेस्ट के साथ फिशिंग आ रहा था, लेकिन इसमें फिशिंग साल्ट वाटर के साथ आ रहा है, तो इसको आपने एक में ही कंसिडर करना है, ये आप अलग आर्टिकल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बेस्ट फिशिंग रॉड माइनक्राफ्ट, बेस्ट फिशिंग रॉड इन माइनक्राफ्ट, ये दोनों भी सेम होंगे, ठीक है। आगे है जी एक और है बेस्ट फिशिंग रॉड्स फॉर बैस और बेस्ट रॉड फॉर बैस फिशिंग, ये भी सेम है। अब एक और आ रहा है बेस्ट फिशिंग रॉड्स फॉर साल्ट वाटर, और यहाँ पे देखें तो बेस्ट फिशिंग रॉड फॉर साल्ट वाटर फिशिंग, ठीक है। इसको ये कह रहा है कि ये आपने एक में कवर करने हैं, ऑलराइट। अब आपका यहाँ पे ये सवाल भी हो सकता है कि यहाँ पे भी जो साल्ट वाटर है, यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि साल्ट वाटर की बात तो यहाँ पे भी हो रही है। देखिए साल्ट वाटर की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर रील कॉम्बो और साल्ट वाटर, ये दो कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पे जस्ट हम साल्ट वाटर की बात कर रहे हैं, रॉड्स की और फिशिंग की, ठीक है। यहाँ पे एक रील कॉम्बो नहीं यूज़ हो रहा, सो ये अलग में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से ये रेलिवेंट नहीं है और इनको हम ग्रुप 2 में अलाइन करेंगे। यहाँ पे क्लस्टर साइज़ भी आपको बता रहा है। क्लस्टर साइज़ में क्या है कि इस क्लस्टर के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं, तो पहला जो क्लस्टर है उसके अंदर 3 कीवर्ड्स हैं, सेकंड वाला जो क्लस्टर था उसके अंदर 2 कीवर्ड्स हैं, नीचे फिर 2 और 1 के नाम से इसने इसको अलाइन करके हमें दे दी है, और ये बहुत लंबी लिस्ट उसने बना के दी है, 100 कीवर्ड से और 100 ग्रुपिंग उसने हमें करके दे दी हुई है, ठीक है। आपने इसके साथ क्या करना होता है कि आपने देखना है कि यहाँ पे जो कीवर्ड उसने ग्रुप कर, बेसिकली आपने देखना है इस क्लस्टर को है, इस क्लस्टर को जहाँ पे उसने सेम रखा है, और यहाँ पे जो कीवर्ड उसके रेलिवेंट आ रहे हैं, आपने उन सबको एक आर्टिकल के अंदर कवर करना है, ठीक है। ये आपने बेसिकली देखना है कि यहाँ पे अगर 2 क्लस्टर आ रहे हैं तो इसके अंदर दोनों जो कीवर्ड्स हैं वो दोनों एक में ही यूज़ होंगे, आपका मेन जो टॉपिक होगा वो ये होगा, या जो नेक्स्ट आपकी है तो वो आर्टिकल के लिए ये होगा। सो इसकी एक्सेस मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको किस तरह से मिल सकती है, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया हुआ है, मेरे बारे में लिखा हुआ है, और आपको वेबसाइट का नाम भी डिस्प्ले हो रहा है कि आप किस तरह से इसकी एक्सेस ले सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूँ कि यह सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये आपने एक्सेस लेने के लिए मुझसे LMS के थ्रू कांटेक्ट करना है और आपने साइन अप करना है उसके ऊपर, तो तभी जाके आपको इसकी एक्सेस मिलेगी। और ये एक्सेस जो होगी वो प्रोहिबिटेड है, आप इसको आगे शेयर नहीं कर सकते हैं। आप जो लिंक आपको दिया जाएगा आप सिर्फ उसके साथ आप ही यूज़ कर सकते हैं और उस ईमेल के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी किसी और ईमेल के साथ कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये क्लस्टर वाला सबसे ईजीएस्ट वे और ऑटोमेशन पे है ये, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अपने कीवर्ड्स की शीट डाउनलोड करनी है फ्रॉम Ahrefs और SEMrush। आपने उसको यहाँ पे आने के बाद इसको रन ऑल करना है और आपने नीचे अपलोड करना है, वो आपको इस तरह का क्लस्टर बना के दे देगा जो आप अपने यूज़ करेंगे कंटेंट के लिए, और वो इजी होगा, ठीक है। सो डेट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी, और ये बहुत ज़्यादा इजी वे था आपके लिए, और इसको मैंने लास्ट पे कवर किया है, और ये अगेन सबके लिए नहीं है, आपको इसलिए कॉन्टैक्ट करना होगा तो ही आपको इसकी एक्सेस मिलेगी। आज जो है हमारा मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है कंटेंट राइटिंग का। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है या आपको लगता है कि मैंने डिस्कस नहीं की है जो कंटेंट मॉड्यूल 2 था, तो आप मुझे बता सकते हैं, देन हम इसके अंदर कुछ और वीडियोस बना लेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे मोहसिन को इस मॉड्यूल 2 की लास्ट वीडियो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट मॉड्यूल कंटेंट राइटिंग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।